सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होने के साथ साथ खुश भी होंगे। आप सबके आशीर्वाद और प्यार से मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। संघर्ष हमारी जिंदगी का दूसरा पहलू है। जीवन में संघर्ष हम सबको जीने की ताकत देता है। जब ये संघर्ष का असली रंग निखर कर आता है ना, तो हमारे चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है। हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए और उनसे किनारा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए और जीवन में इस पानी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। संघर्ष भी इन नींबुओं के समान खटास भरे तो जरूर है, लेकिन बिना संघर्ष के भी जिंदगी नीरस सी लगती है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम इस व्लॉग को। और यहाँ मेरी बुड्ढी सास जो सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार भी हो गई। मेरी बुड्ढी सास तो मुझसे भी पहले नहा जाती है। सही में 102 वर्ष की आयु में भी इनके जैसा एक्टिव पर्सन तो मैंने आज तक नहीं देखा। इनसे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है मुझे। आज जब मैं घास काट रही थी तो मैंने यहाँ बहुत सारी तितलियाँ देखी, और जैसे ही मैं इनके नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी तो ये झट से उड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो जा रही थी। तितलियाँ भी कम फुर्तीली नहीं होती, पलक झपकते ही पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जा रही थी। और ये उड़ गई। मैं इनका पीछा भी कर रही थी, लेकिन सच्ची वो क्या मेरी पकड़ में आती। मैं भी कई बार बच्चों जैसी हरकत करती हूँ। और ये हमारे सरसों के खेत जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तो इसमें पीले पीले फूल भी निकल गए हैं। कितना प्यारा लगता है ना ऐसा खेत। मैं फिर से तितलियों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहाँ तितलियाँ कोई पकड़ पाना मेरे बस की बात थी। और ये हमारा नींबू का पेड़ जो फिर से नींबुओं से लद गया है। कितने सारे नींबू हो रखे हैं ना इस बार। कल करता हुआ ये नहर का पानी जो खेतों में जा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। गांव में होने वाली एक एक चीज कितनी खूबसूरत होती है। कभी कभी तो इस नहर का पानी इतना ऊपर तक आ जाता है कि पूरी सड़क तक फैल जाता है। आटे का कट्टा तो कल शाम को ही पीस कर ले आए थे, लेकिन उस समय आटा गर्म था, तो मैंने सोचा जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ही इसे डिब्बे में पलटूंगी। अब नॉर्मल हो गया है तो मैंने सोचा कि इसे पलट देती हूँ। थोड़ा आटा तो मैं कटोरे की मदद से डिब्बे में डाल देती हूँ। उसके बाद इस पूरे को उठा के डिब्बे में डाल दूंगी। काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्की जरूर होता है।
इसे पूरा उठाकर पलटते वक्त थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं आटा पूरा नीचे ना गिर जाए। भगवान की कृपा से आटा गिरा नहीं, बच ही गया। गिर जाता तो थोड़ी डांट पड़ सकती थी। पूरा ड्रम भर गया था, थोड़ा सा मैंने कट्टे में ही बचा दिया। अब इसको किसी बर्तन में पलट दूंगी। अब इस आटे के डिब्बे को भी उसकी जगह पे रख देती हूँ। ऐसे छोटे छोटे काम भी जब हम पूरी तरीके से उसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी भी खुशी मिलती है। अब इस कट्टे में बचे हुए आटे का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पतीला वगैरह तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक खाली बाल्टी थी तो मैं उसी को लेके आ गई। इसी में रख देती हूँ अपने बचे हुए आटे को। सबसे पहले इसी आटे को यूज करूंगी। तो ये आटा पलटने का टास्क तो मेरा कंप्लीट हो गया अच्छे से। और शाम के समय का यह हमारा रेगुलर वर्क, गायों के लिए घास को मशीन से काटना। काम काम में कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब अपनी बात के साथ अपने इस ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ फिर से मिलूंगी आपसे। ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। और जो मेरे चैनल में नए आए होंगे तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।